प्यारे बच्चों, आज के जो हम क्लास लेकर आए हैं वो 6 क्लास का मैथ है। इकाई 2 यानी पूर्ण संख्याएं, और इसका अभ्यास 2A जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। जो 1 से लेकर जहाँ तक हम गिन सकें वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और जब प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें, यानी 0 आगे और लिख दें, तो जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो एक हम सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है संख्या रेखा पे हमने जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 सभी संख्याओं को हमने जो है वो दिखा दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 3 क्रमागत जो संख्या है उसमें पहली और तीसरी संख्याओं का योग फल जो है वो 28 है, तो कैसे करेंगे? जो देखिए यहाँ लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल। कितना है? ये है 28, ठीक। तो पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा क्या हो जाएगा? 28/2, यानी यहाँ कट जाएगा 14 दूनी 28, यानी आ गया 14। ये जो 14 आया ये क्या है? 14 जो आ गया ये आ गया बीच की संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या यानी कि दूसरी संख्या, ठीक। कितना आ गया? 14। तो जब बीच की संख्या 14 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई? दूसरी संख्या 14, तो पहली संख्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 14 में 1 घटा देंगे यानी 13, ठीक। और तीसरी संख्या इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो गया 15, ठीक। तो समझ में आ गया? चलिए अब हम आज के अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 यानी 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य की संख्या ये है, तो भाई पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या जो है वो 39 में जो है 39 में 1 घटा देंगे, यानी 39 में 1 को माइनस कर देंगे, यानी ये आ गया 38, ठीक। और दूसरी संख्या आई भाई, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या यानी मध्य की संख्या, तो ये क्या आ गया है? 39। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो तीसरी संख्या हो जाएगी 39 + 1 यानी कि 40।
39 प्लस 1 बराबर 40। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि जो कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर लें, यानी जीरो को मिला लें, तो वो जो संख्या बनती है या जो समूह बनता है, संख्याओं का समूह बनता है, वो हो जाती है पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित करने पे वो जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी पूर्ण संख्याओं का समूह। तो इसलिए जीरो जो है वो इसमें जुड़ेगा और इसका उत्तर जीरो है। मिलते हैं इस तरीके के जो प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।